श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। गरुड़ जी को श्री कृष्ण द्वारा भगवान विष्णु की महिमा बताना तथा प्रलय काल के अंत में योग निद्रा में शयन कर रहे उन भगवान विष्णु को सृष्टि हेतु अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए जगाना। सुत जी ने पुनः कहा, हे शौनक जी, एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से किस प्रकार उन्होंने सृष्टि की रचना की इस विषय में प्रश्न किया था। तब उन्होंने कहा था कि हे सुवर्त, इस सृष्टि के मूल कारण अव्यय विष्णु हैं और वे व्यापक तत्व हैं। वे सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। पूर्ण होने के कारण वे ही अवतार ग्रहण करते हैं। अनेक रूप वाले इस दृश्य जगत को वे एक रूप बनाकर प्रलय काल में अपने में लीन करके शयन करते हैं। उनके गुण रूप अव्यय तथा वैभवादि ऐश्वर्यों में भेद रूप दिखाई पड़ने पर भी अभेद रूप में उनका दर्शन करना चाहिए, क्योंकि भेद रूप में दर्शन करने पर शीघ्र ही अंधकार के गर्त में पतन हो जाता है। जिस समय प्रलयकालीन समुद्र में व्यापक भगवान सभी जीवों को अपने उदर में प्रविष्ट कराकर शयन करते हैं, ब्रह्मा तथा इंद्र मरुत आदि देवों को मुक्तों को तथा मुक्ति के लिए सचेष्ट जनों को भी वे अपने में अवस्थित करके कल्प पर्यंत स्थित होते हैं। उस समय सर्व वेदात्मिका लक्ष्मी भक्ति से समन्वित हो भगवान की स्तुति करती है। उस समय विष्णु और लक्ष्मी को छोड़कर कुछ भी नहीं रहता। पर्यंक रूप के पर्यंक रूप में वे ही देवी हो जाती हैं एवं वास रूप से लक्ष्मी के रूप में भी विराजमान रहती हैं। वे देवी उस समय बहुत रूपों में सुशोभित होती हैं। हे शौनक, गरुड़ को पुनः उन परम देव की महिमा को बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे विष्णु, आप सभी में उत्कृष्ट हैं। सभी देवों में उत्तम होने के कारण आप उत्कृष्ट हैं। आपके समान अथवा आपसे अधिक बड़ा और कोई नहीं है। आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हैं। आप में ही ब्रह्म शब्द का मुख्य प्रयोग है। अन्य रुद्रादि में अमुख्य हैं। अन्य ब्रह्मा आदि अन्य ब्रह्मा रुद्र आदि में अमुख्य हैं। अनंत गुणों से परिपूर्ण होने के कारण आप हरि को ही ब्रह्म कहा जाता है। गुण आदि की पूर्णता के अभाव में अन्य को ब्रह्म नहीं कहा जा सकता। गुण और काल से देश का अनंत्य तो अनंत होता है, किंतु देश काल में गुण या कार्य से अनंत्य नहीं होता। हे विष्णु, आप में गुणों की अनंतता है। आपको न मैं जानता हूँ, न ब्रह्मा तथा रुद्र आदि देव ही जानते हैं। इंद्र, अग्नि, यम आदि देव आपके गुणों को जानने में असमर्थ है। देव ऋषि नारद आदि ऋषि गंधर्व आदि कोई भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते। फिर सामान्य लोगों की तो बात ही क्या है। आपसे ही देवों की सृष्टि हुई है। आपकी ही शक्ति से ब्रह्मा आदि सृष्टि करने में समर्थ होते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा वेदादि में के जितने अक्षरों का पाठ होता है, वे सभी आप हरि के नाम ही हैं। आपको वे अति प्रिय हैं। मेरे स्वामी भी आप हरि ही हैं। सभी के एकमात्र स्वामी आप ही हैं। वेदों में आपकी स्तुति का गान किया गया है। ऐसा जानकर जो वेदों का पाठ करता है, वह द्विजों में उत्तम है। उसे वेद पाठी कहा गया है। इससे विपरीत भाव रखने वाला वेदवादी कहलाता है। श्री कृष्ण जी ने गरुड़ जी को विष्णु तत्व बतलाते हुए पुनः कहा, हे महात्मन, संसार में अज्ञानी जीव द्वारा सैकड़ों करोड़ों महान से महान अपराध बनते रहते हैं, पर वे हरि बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं। उनका 3 बार नाम मात्र लेने से ही वे उन्हें क्षमा
कर देते हैं। कल्पांत में शयन कर रहे उन विष्णु को इस प्रकार स्तुति करते हुए जगाया गया। वेदों के द्वारा जानने योग्य यज्ञ स्वरूप हे गोविंद, आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं और जगत की रक्षा करें। हे केशव, अब आप अपनी योग निद्रा का परित्याग कर उठे। हे आनंद स्वरूप, आप सृष्टि और प्रलय करने में समर्थ हैं। हे प्रभु, ब्रह्मा को प्रादुर्भूत कर आप उन्हें सृष्टि करने के लिए प्रेरित करें और रुद्र को सृष्टि के संहार के लिए प्रेरित करें। हे हरे, हे मुरारे, कल्पादि का अंत करने के लिए आप उठें। हे महात्मन, जो दुख स्वरूप अंधकार व्याप्त है उसे दूर करें। हे देव, भक्तों को दुखी देखकर आप भी दुखी हो जाते हैं। हे नारायण, हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे अच्युत तथा हे माधव, अब आप उठें। हे वेंकुट, हे दया मूर्ते, हे लक्ष्मीपते, आपको बार बार नमस्कार है। हे सरस्वती के ईश, हे रुद्रेश, हे अंबिकेश, हे चंद्रेश, हे शचीपते, आप ब्राह्मणों तथा गौओं के स्वामी हैं। आपका नाम शास्त्र प्रिय है। हे ऋग्वेद और यजुर्वेद के प्रिय, हे निदान मूर्ते, हे साम तथा अधर्व प्रिय, हे मुरारे, आप पुराण मूर्ति हैं और स्तुतियां आपको प्रिय हैं, इसीलिए आप स्तुति प्रिय कहलाते हैं। हे विचित्र मूर्ते, आप कमला लक्ष्मी के पति हैं। आप शीघ्र ही उठें। इस योग निद्रा का परित्याग कर संसार में व्याप्त अंधकार को दूर कर जगत की रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करने पर अजन्मा विष्णु योग निद्रा का परित्याग कर शीघ्र ही जाग गए। अध्याय 2 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। नारायण से सृष्टि का प्रादुर्भाव तथा तत्वाभिमानी देवों का प्राकट्य। श्री कृष्ण ने कहा, हे विंध्या सुत गरुड़, योग निद्रा से जागने पर भगवान विष्णु की सृष्टि करने की इच्छा से, यद्यपि इच्छा शक्ति उनमें सदा ही विराजमान रहती है, फिर भी उस समय उन्होंने उसी इच्छा शक्ति से लौकिक स्वरूप धारण किया और अपने उस रूप के द्वारा प्रलयकालीन अंधकार को नष्ट किया। महाविष्णु के सभी अवतार पूर्ण हो गए हैं। उनका पर स्वरूप भी पूर्ण है और पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न हुआ। विष्णु का परत्व और अपरत्व व्यक्ति मात्र से है। देश और काल के सामर्थ्य से परत्व और अपरत्व नहीं है। उनका पूर्ण रूप है। उस पूर्ण से पूर्ण का ही विस्तार होता है और अंत में उस रूप को ग्रहण करके पुनः पूर्ण ही बच जाता है। पृथ्वी के भार का रक्षण आदि जो कार्य है वह उनका लौकिक व्यवहार है। अपनी गुणमयी माया से भगवान अपनी शक्ति का आदान करते हैं। वे वीर स्वरूपी भगवान वासुदेव सभी देश तथा सभी काल में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। इसी कारण वे पुरुष ईश्वर कहलाते हैं। हे विंता पुत्र, अपनी माया में प्रभु हरि स्वयं वीर्य का आधान करते हैं। वीर स्वरूप ही भगवान वासुदेव हैं और सभी कालों में सभी अर्थों से युक्त हैं। उनके अचिंत्य वीर्य और चिंत्य वीर्य के भेद से दो रूप हैं, एक स्त्री रूप है और दूसरा पुरुष रूप। हे खगेंद्र, दोनों स्वरूप वीर्यवान हैं। इनमें अभेद का चिंतन करना चाहिए। देवी लक्ष्मी परमात्मा से कभी वियुक्त नहीं है। वे नित्य उनकी सेवा में अनुरक्त रहती हैं। नारायण नाम से प्रसिद्ध हरि यद्यपि पूर्ण स्वतंत्र हैं, किंतु लक्ष्मी के बिना वे अकेले कैसे रह सकते हैं। मुकुंद हरि के चरणाविंद में परम आदर से शुश्रूषा करती हुई वे लक्ष्मी सदा विराजमान रहती हैं। हरि के बिना
देवी श्री भी किसी देश और काल में पृथक नहीं है। माया में वे वीर्यवान परमात्मा अपनी शक्ति का आधान करते हैं। पुरुष नामक विभु उन हरि ने तीनों गुणों की सृष्टि की है। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, जिस प्रकार भगवान हरि ने प्रकृति के 3 गुणों की सृष्टि की है, उसी प्रकार से लक्ष्मी ने भी 3 रूप धारण किए, जिनका नाम है श्री, भू और दुर्गा। इनमें से तत्वाभिमानी रूप को श्री देवी, रजोगुणाभिमानी रूप को भूदेवी और तमोभिमानी रूप को दुर्गा देवी का कहा गया है। तीनों रूपों में अंतर नहीं जानना चाहिए। हे खगेश्वर, गुणों के संबंध से ही दुर्गा आदि 3 रूप हैं। इनमें अंतर नहीं है। इनमें जो अंतर मानते हैं वे परम अंध तमस नरक में जाते हैं। साक्षात परमात्मा पुरुष हरि ने भी 3 रूप धारण किए, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। लोकों की वृद्धि पालन करने के लिए स्वयं साक्षात हरि सतव गुण से विष्णु नाम वाले कहलाए। सृष्टि करने के लिए साक्षात हरि ने रजोगुण के आधिक्य से ब्रह्मा ब्रह्मा में प्रवेश किया और संहार करने के लिए वे हरि तमोगुण से संपन्न होकर रुद्र में प्रविष्ट हुए। वे अव्यय हरि त्रिगुण में प्रविष्ट होकर जब सृष्टि कार्यान्मुख होते हैं तो उनमें शोभ उत्पन्न होता है। फलस्वरूप तीनों गुणों से महतत्व का प्रादुर्भाव होता है। पुनः उस महान से ब्रह्मा और वायु का प्राकट्य हुआ है। यह महतत्व रजः प्रधान है। इस सृष्टि को गुण वैषम्य नामक सृष्टि जानना चाहिए। इस प्रकार के विशिष्ट महत्व में लक्ष्मी के साथ स्वयं हरि प्रविष्ट हुए। हे महाभाग, उसके बाद उन्होंने उस महतत्व को शुद्ध किया। शोभ के फल स्वरूप उससे ज्ञान द्रव्य क्रियात्मक अहम तत्व उत्पन्न हुआ। इस अहम तत्व से तत्वाभिमानी देव शेष उत्पन्न हुए तथा गरुड़ और हर उत्पन्न हुए। हे खग, इस अहम तत्व में साक्षात हरि प्रविष्ट हुए। लक्ष्मी के साथ भगवान हरि ने स्वयं इस अहम तत्व को संशुद्ध किया। वैकारिक तामस और तेजस भेद से अहम 3 प्रकार का है। उस अहम के नियामक रुद्र भी 3 प्रकार के हैं। विकारिक अहम में स्थित रुद्र विकारिक कहे गए हैं। तामस में स्थित रुद्र तामस कहे गए हैं और तेजस में स्थित रुद्र लोक में तेजस कहे गए हैं। तेजस अहम तत्व में लक्ष्मी के साथ स्वयं हरि ने हरि ने प्रविष्ट होकर उसे संशुद्ध किया। इससे वह 10 प्रकार का हुआ, जो श्रोत्र, चक्षु, स्पर्श, रसना और घ्राण तथा वाक, पाणी, पाद, वायु और उपस्थ इन कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों के रूप में 10 प्रकार का कहा जाता है। वैकारिक अहम तत्व में प्रविष्ट होकर हरि ने उसे संशुद्ध किया। मैं तत्व से एकादश इंद्रियों के एकादश अभिमानी देवता प्रकट हुए। प्रथम मन के अभिमानी इंद्र और कामदेव उत्पन्न हुए। अनंतर अन्य इंद्रियों के अभिमानी देवों का प्रादुर्भाव हुआ। इसी प्रकार अष्टवसु आदि का भी प्राकट्य हुआ। द्रोण, प्राण, ध्रुव आदि ये 8 वसु देवता हैं। रुद्रों की संख्या 10 जाननी चाहिए। मूल रुद्र भव कहे जाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, रेवंत्य, भीम, वामदेव, वृक्षाकपि, अज, संपाद, अहिर्बुंद्य, बहुरूप तथा महान, ये 10 रुद्र कहे गए हैं। हे पक्षींद्र, अब आदित्यों को सुने। उरुक्रम, शर्क, विवस्वान, वरुण, पर्जन्य, अतिवाहु, सविता, अर्यमा, धाता, पुषा, त्वष्टा तथा भग, ये 12 आदित्य है।
प्रभव और अतिवह आदि 49 मरुदगण कहे गए हैं। हे खगेश्वर, विश्वे देव 10 हैं। उनके नाम इस प्रकार है: पुरूरवा, आर्द्व, धुरी, लोचन, क्रतु, दक्ष, सत्य, वसु, काम तथा काल। इंद्रियों के अभिमानी देवों के समान ही स्पर्श, रूप, रस आदि तत्वों के अभिमानी अपान, व्यान, उदान आदि वायु देवों की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही च्यवन को महर्षि भृगु और उतथ्य को बृहस्पति का पुत्र कहा गया। रेवत, चाक्षुष, सरोचिष, उत्तम, ब्रह्म सावरणी, रुद्र सावरणी, देव सावरणी, दक्ष सावरणी तथा धर्म सावरणी इत्यादि मनु कहे गए हैं। ऐसे ही पितरों के 7 गण भी प्रादुर्भूत हुए और इनसे वरुण आदि की पत्नी रूप में गंगा आदि का आविर्भाव हुआ। इस प्रकार परमात्मा श्री हरि से सभी देवों का प्रादुर्भाव हुआ और वे नारायण लक्ष्मी के साथ उनमें प्रविष्ट हुए। अध्याय 3, 4, 5 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। देवताओं द्वारा नारायण की स्तुति। श्री कृष्ण ने कहा, हे खगेश्वर, अपने अपने तत्व में स्थित उन उन तत्वों के अभिमानी देवताओं ने नारायण हरि की अनेक प्रकार से पृथक पृथक स्तुति की। सर्वप्रथम श्री देवी लक्ष्मी ने स्तुति प्रारंभ की। उस समय उन्होंने मन में सोचा कि प्रभु के तो एक एक करके अनंत गुण हैं, उन गुणों की स्तुति करने में मेरी कहाँ शक्ति है। ऐसा विचार कर वे देवी लज्जा से अवनत होकर इस प्रकार कहने लगी। श्री ने कहा, हे नाथ, मैं आपके चरणाविंदों पर नतमस्तक हूँ। आपके चरणों के अलावा अन्य मैं कुछ भी नहीं जानती। हे देव देव, हे ईश्वर, आप में अनंत गुण विद्यमान हैं। हे दामोदर, हे योगेंद्र, आप अपने शरीर में स्थान देकर मेरी रक्षा करें। स्तुति करने के लिए मेरे लिए आपसे अधिक और कोई प्रिय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे लक्ष्मीपते, हे जगदाधार स्वरूप विश्वमूर्ते, आप कहाँ आप ज्ञान के महासागर और कहाँ मैं अज्ञानी। आप में असीम शक्ति है, मैं अल्पज्ञ हूँ और मेरी शक्ति भी अल्प है। हे प्रभु, हे मुरारे, आप सदैव मुझको अहंकार और ममता के भाव से दूर ही रखें। हे रमेश, मेरी इंद्रियां सदा असन मार्ग पर प्रवृत्त होती हैं। वे सदा आपके चरण कमल में अनुरक्त रहें। ऐसी कृपा करें। आपकी स्तुति करने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, इसीलिए आप प्रसन्न हो। स्तुति के अनंतर विधाता ब्रह्मा हाथ जोड़े उनके सामने खड़े हो गए। देव देव ब्रह्मा जी के बाद वायुदेव भगवान नारायण के प्रेम से विहल हो हाथ जोड़ते हुए गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। वायु ने कहा, हे प्रभु, सभी देवगण आपके सेवक हैं और आपके चरण विंदों का संधान सानिध्य परम दुर्लभ है। हे रमेश, हे नाथ, लोक में जो आपकी भक्ति से विमुख हैं, जो पाप कर्म करने वाले हैं तथा जो अनंत दुखी हैं, ऐसे प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपका अवतरण होता है। हे वासुदेव, आप अपने अवतारों के द्वारा गौ, ब्राह्मण और देवताओं आदि के क्षेम तथा कल्याण के लिए नाना प्रकार की लीलाएं किया करते हैं। आपके अवतार का अन्य दूसरा प्रयोजन नहीं है। हे पुण्य श्रेष्ठ, आपके जो चरित्रामृत हैं, उनका गुणानुवाद करने से मेरा मन तृप्त नहीं होता। इसीलिए हे मुकुंद, हे अविचल भक्ति वाले भक्त के समान मुझे भक्ति प्रदान करें, ताकि मेरा मन आपके पदारविंद में लगा रहे। हे प्रभु, मेरी निद्रा आपकी वंदना रूप बन जाए, मेरा संपूर्ण आचरण आपकी प्रदक्षिणा हो जाए और मेरा व्यवहार आपकी स्तुति बन जाए, ऐसा समझकर
मैं आपके चरणों में स्वयं को समर्पित करता हूँ। हे देव, जितने पदार्थ हैं, उन्हें देखकर यह हरि की ही प्रतिमा है, ऐसा मानकर हे देव देव, मैं उसमें स्थित हरि रूप समझकर आपका भजन करूं, ऐसी आप कृपा करें। आप हरि के प्रसन्न होने पर लोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ रह जाती है, अर्थात उसे सब प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार स्तुति कर महात्मा वायुदेव हरि के आगे हाथ जोड़कर स्थित हो गए। सरस्वती जी ने कहा, हे मुरारे, हे हरे, हे भगवान, कौन ऐसा रसज्ञ है जो आपकी स्तुति अथवा कीर्तन से संतुष्ट हो पाएगा, अर्थात कोई नहीं। किसी में ऐसी बुद्धि नहीं है जो आपकी स्तुति प्रशंसा कर सके। हे देव देव, आपके गुणानुवाद का कीर्तन जो ही कान में पहुंचता है, वैसे ही वह सांसारिक देहानुरक्ति को नष्ट कर देता है। इतना ही नहीं, वरन जो घर भार्या पुत्र पशु धन संपत्ति का व्यामोह आसक्ति रहती है, वह भी दूर हो जाती है। हे अनंत देव, वेदों से प्रतिपादित जो आपका स्वरूप है, उसे लक्ष्मी भी नहीं जानती, चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं जानते, वायुदेव भी नहीं जानते। फिर मुझ में यह शक्ति कहाँ है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। इसीलिए हे हरे, आप मेरी रक्षा करें। हे खगेश्वर, इस प्रकार स्तुति कर देवी सरस्वती चुप हो गई। तदंतर भारती ने हरि की स्तुति करना प्रारंभ की। भारती ने कहा, हे ब्रह्म, हे लक्ष्मीश, हे हरे, हे मुरारे, जो आपके गुणों में नित्य श्रद्धा रखता है, वह उन गुणों का गान करते हुए सांसारिक असक्त विषयों में प्रवृत्त अपनी बुद्धि में संसार के प्रति विराग उत्पन्न कर लेता है, और उसकी आप में दृढ़ भक्ति हो जाती है, और इस भक्ति के बल पर हे देव देव, आपकी प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। हरि के प्रसन्न हो जाने से भगवान का भक्त के लिए प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। इसीलिए हे प्रभु, आपके गुणों के कीर्तन में मेरी रति बनी रहे। जब ऐसी अनुरक्ति लक्ष्मी में हो जाती है जब जब ऐसी अनुरक्ति पुरुष में हो जाती है, तो वह प्रीति समस्त सांसारिक दुखों को काट डालती है और परमानंद स्वरूप फल की प्राप्ति करा देती है। हरि के गुणों की जो स्तुति नहीं करते, उन्हें पाप लगता है और उनका पुण्य भी क्षीण हो जाता है। हे खगेश्वर, इस प्रकार स्तुति कर भारती मौन हो गईं। उसके बाद शेष ने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए केशव से इस प्रकार कहा। शेष ने कहा, हे वासुदेव, मैं आपके चरणों के प्रभाव को नहीं जानता। इसे न रुद्र जानते हैं और न गरुड़ ही जानते हैं। मैं तो बहुत ही न्यून हूँ, अतः शरण देकर मेरी रक्षा करें। हे खगेश्वर, इस प्रकार स्तुति करके शेष मौन हो गए। उसके बाद पक्षीराज गरुड़ ने स्तुति करना आरंभ किया। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, आपके चरणों की स्तुति मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा मन तो आपके चरण कमल में ही समर्पित है। मैं तो पक्षी योनि में उत्पन्न हूँ। इस मुख से आपकी स्तुति कैसे संभव है। आपके अनंत गुणों की प्रशंसा करने की शक्ति भला मुझ में कहाँ है। इस प्रकार विनय पूर्वक स्तुति कर गरुड़ मौन हो गए। इसके बाद रुद्र स्तुति करने लगे। रुद्र ने कहा, हे भूमन, हे भगवन, आपकी जैसी स्तुति होनी चाहिए, वह मैं नहीं जानता। आपके कल्याणकारी चरणों के मूल में मेरी भक्ति बनी रहे। ईश, अपने में स्थान देकर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति कर रुद्रदेव शांत हो गए। हे पक्षी श्रेष्ठ, तदंतर वारुणी, सौपर्णी तथा पार्वती आदि देवियों ने भी उन हरि की बड़े ही भाव भक्ति से स्तुति कर उनकी शरण ग्रहण की। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, हे खगेश्वर, अनंतर रुद्र ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे देव देव,
आपके स्वरूप को हृदय में जानते हुए भी जो मूढ़ स्तुवन के लिए उत्सुक होता है, हे चक्रपाणी, बिना जाने भी तुम्हारी स्तुति करना यह आपका अनादर ही है, क्योंकि आपके यथार्थ स्वरूप को, गुणों को वाणी के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है। फिर भी आपकी स्तुति करने में आपके नाम का उच्चारण होगा, अतः यह पुण्य फल तो देने वाला ही होगा। ऐसा समझकर आपकी स्तुति की ही जाती है। हे प्रभु, जब रुद्र आदि देव भी आपकी स्तुति करने की शक्ति नहीं रखते, तो मुझ में ऐसी सामर्थ्य कहाँ। इस प्रकार देवादिदेव हरि की स्तुति कर नतमस्तक हो अंजलि बांधकर इंद्र मौन हो गए। देवी शची ने स्तुति करते हुए कहा, हे देव, वज्र, अंकुश, ध्वज तथा कमल से चिन्हित आपके चरण कमलों का मैं सदा चिंतन करती हूँ। हे ईश, आपके चरण रज का मैं सदा स्मरण करती हूँ। हे कृपालु, हे भक्तवत्सल, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शची देवी स्तुति कर चुप हो गईं। इसके बाद रति ने स्तुति करना आरंभ किया। रति ने कहा, हे नर रूप धारण करने वाले हरे, आपने अपने सेवकों पर अनुकंपा करने के लिए यह अवतार धारण किया है। मैं आपके उस मुखारविंद का सदा चिंतन करती हूँ। हे देव, जो कुचित केश राशि से सुशोभित कुंचित केश राशि से सुशोभित है तथा ब्रह्मा, रुद्र, लक्ष्मी आदि द्वारा स्तुत्य हैं, मैं आपके उस श्री निकेतन मुख कमल का ध्यान करती हूँ। आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार अतिशय आदर के साथ रति स्तुति कर भगवान के समीप ही स्थित हो गई। रति के बाद दक्ष ने स्तुति आरंभ की। दक्ष ने कहा, भगवान का चरणोदक रूप जो तीर्थ है, उसका मैं सदा चिंतन करता हूँ। वह चरण जल ब्रह्मा के द्वारा भली भांति सेवित है, ब्रह्मा आदि सभी देवों के द्वारा वंदनीय है। वही पवित्रतम चरणोदक गंगा रूप नदियों में श्रेष्ठ तीर्थ हुआ। गंगा रूपी नदियों में श्रेष्ठ तीर्थ हुआ, जिस पवित्र पद रज मिश्रित गंगा को अपने जटा कलाप में धारण करने से अशिव भी शिव हो गए हैं। हे करुणेश, हे विष्णु, ऐसे कृपा अवतार आपकी स्तुति करने की शक्ति मुझ में नहीं है। हे निदान मूर्ते, आप सभी प्रकार से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति कर दक्ष चुप हो गए। इसके बाद बृहस्पति ने स्तुति करना आरंभ किया। बृहस्पति ने कहा, हे ईश, मैं आपके मुख कमल का सतत चिंतन करता हूँ। आप मुझे सांसारिक विषयों से विरक्त करें। स्त्री, पुत्र, मित्र तथा पशु आदि ये सभी नाशवान हैं। इनके प्रति मेरी जो आसक्ति है, उसे आप नष्ट कर दें। हे देव, इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए मैंने यह अनुभव किया है कि यह संसार दुख से परिव्याप्त है। इसी से मुक्ति पाने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे देवादिदेव, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति कर बृहस्पति मौन हो गए। तदंतर अनिरुद्ध ने स्तुति करना आरंभ किया। अनिरुद्ध ने कहा, हे हरे, आपकी रसमयी कथा के आस्वाद का परित्याग करके जो स्त्रियों के विष्टा आदि में प्रविष्ट शरीर रस के आनंद में निमग्न रहता है, वह मंद बुद्धि सूकर के समान है। हे मुरारे, मज्जा, अस्थि, पित्त, कफ, रक्त और मल से परिव्याप्त और चर्म आदि से आवेष्टित स्त्री मुख में आसक्त व्यक्ति का पतन ही होता है। हे विभो, मुझे ऐसे पाप मति के लिए आपकी माया का ही बल है। इस अत्यंत मात्र दुख रूप तथा लेश मात्र सुख से भी रहित संसार चक्र में भ्रमण करता हुआ मैं मल निस्सारण
करने वाले 9 छिद्रों से युक्त इस शरीर में आसक्त होता हुआ अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। हे देव, आपके सतकथामृत को छोड़कर मैं घर में रहते हुए परिवार के पालन में अनुरक्त तथा दान आदि शुभ कर्मों से विरक्त हो गया हूँ। हे देव, आपको नमस्कार है। आप मेरे इस संसार मल को दूर करें और दिव्य कथा अमृत के पान की शक्ति दें। मैं आपके सद्गुणों का स्तवन करने में समर्थ नहीं हूँ। हे खगेश्वर, अनिरुद्ध इस प्रकार स्तुति करके चुप हो गए। इसके बाद स्वयंभू मनु ने स्तुति का उपक्रम किया। स्वयंभू मनु ने कहा, हे देव, आपकी स्तुति करने के लिए प्रयत्नशील मात्र होने से गर्भ का दुख नहीं होता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हे प्रभु, आपकी इसी कृपा से मैंने परम पूज्य पद को प्राप्त किया है। तदंतर स्तुति करते हुए वरुण ने कहा, हे प्रभु, आपकी इच्छा से रचित देह रूपी घर में, पुत्र में, स्त्री में, धन में, द्रव्य में यह मेरा है और मैं इसका हूँ। इस अल्प बुद्धि के कारण मूर्ख जन संसार रूपी दुख में निमग्न हो जाते हैं। इसीलिए मेरी ऐसी कुबुद्धि का विनाश कर आप अपने चरणों की दास्ता मुझे प्रदान करें। इस प्रकार स्तुति कर वरुण हाथ जोड़कर वहीं स्थित हो गए। इसके बाद देवर्षि नारद ने हरि की स्तुति की। नारद ने कहा, हे विष्णु, मेरे लिए आपके नाम के श्रवण तथा कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई स्वादु युक्त तत्व नहीं है। इसीलिए आप मुझे पवित्र करें। मेरी जीवा के अग्रभाग में आपका नाम सदा विद्यमान रहे। जिसकी जीवा में हरि नाम नहीं है वह मनुष्य रूप में गधा ही है। हे देव, मैं आपके स्वरूप को नहीं जानता, मुझ पर आप कृपा करें। इस प्रकार नारद स्तुति कर देवादिदेव के सामने स्थित हो गए। अनंतर महात्मा भृगु स्तुति करने लगे। भृगु ने कहा, गरुड़ जैसे आसन पर आसीन होने वाले हे देव, आपके लिए कौन सा आसन शेष रह जाता है। कौस्तुभ तथा कौस्तुभ जैसा आभूषण धारण करने वाले आपके लिए और कौन सा आभूषण रह जाता है। लक्ष्मी जिनकी पत्नी हो उनको और क्या प्रातव्य रह जाता है। हे वागीश, आप वाणी के ईश हैं, फिर आपके विषय में क्या कहना। इस प्रकार भगवान हरि की स्तुति कर भृगु मौन हो गए। इसके बाद अग्नि ने पुरुषोत्तम की स्तुति की। अग्नि ने कहा, जिसके तेज से मैं तेजस्वी और आजसिक्त हव्य का वहन करता हूँ, जिसके तेज से मैं उदर में प्रविष्ट होकर पूर्ण शक्ति संपन्न हो अन्न का परिपाक करता हूँ, इसीलिए मैं आपके सद्गुणों को कैसे जान सकता हूँ। प्रसूति ने कहा, जिसके नाम के अर्थ का विचार करने में भी मुनिगण मोहमग्न हो जाते हैं और सदा जिससे देवगण भी भयभीत रहते हैं, मानधाता ध्रुव, नारद, भृगु, वेवस्वत आदि जिसकी प्रेम से स्तुति करते हैं, ऐसे हित चिंतक आप विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। हे खगेश्वर, प्रसूति ने इस प्रकार स्तुति कर मौन धारण कर लिया। तदंतर ब्रह्मनंदन वशिष्ठ ने विनय से अवनत होकर स्तुति करना प्रारंभ किया। वशिष्ठ ने कहा, विधाता पुरुष को नमस्कार है। असत्य स्वरूप को नष्ट करने वाले देव को पुनः पुनः नमस्कार है। हे नाथ, मैं आपके चरण कमलों में सदा नतमस्तक हूँ। हे भगवन, हे वासुदेव, मेरी सदा रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके वशिष्ठ मौन हो गए। इसके बाद ब्रह्मा के पुत्र महर्षि मरीच तथा अत्रि ने अतिशय भक्ति के साथ स्तुति करते हुए नारायण को प्रसन्न किया। तदंतर स्तवन करते हुए महर्षि अंगिरा ने कहा, हे नाथ, मैं आपके अनंत बाहु, अनंत चक्षु और अनंत मस्तक संपन्न विराट स्वरूप को देखने में असमर्थ हूँ। आपका यह स्वरूप हजारों हजार मुकुटों से अलंकृत है। अतिशय मूल्यवान अनेक अलंकारों से सुशोभित ऐसे
अनंत पार स्वरूप की स्तुति करने में भी मैं असमर्थ हूँ। हे खगेश्वर, इस प्रकार अंगिरा ने स्तुति कर मौन धारण किया। इसके बाद पुलत्स्य स्तुति करने के लिए उद्यत हुए। पुलत्स्य ने कहा, हे भगवान, आप अपने उपासकों के लिए जैसा मंगलकारी स्वरूप धारण करते हैं, उसी भुवन मंगल स्वरूप का दर्शन मुझे भी कराएं। ऐसे रूप वाले आपको नमस्कार है। आप नरक में से रक्षा करने वाले हैं। हे देव, मैं आपके गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। हे भगवान, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति कर पुलस्त्य जी मौन हो गए। इसके अनंतर पुनः स्तुति करने लगे। पुलह ने कहा, हे भगवान, महापुरुषों का कथन है कि निष्काम और रूप रहित भगवान को समर्पित स्नान, उत्तम वस्त्र, दूध, फल, पुष्प, भोज्य पदार्थ तथा आराधन आदि सब व्यर्थ ही है। तो फिर ऐसे निष्काम आपको ये सब अर्पित न करके मैं निष्काम बुद्धि से आपको प्रणाम समर्पित करता हूँ। हे वैकुंठनाथ, आपके स्तवन की शक्ति मुझ में नहीं है। इस प्रकार स्तुति कर पुनः मौन हो गए। उसके बाद क्रतु स्तुति करने लगे। क्रतु ने कहा, हे भगवान, प्राणों से निकलते समय प्राणों के निकलते समय आपके नाम ही संसार जन्य दुखों के विनाशक हैं, जो अनेक जन्मों में के पाप को सहसा विनष्ट कर निर्मल मुक्ति प्रदान करते हैं। मैं उन नाम शक्ति की शरण में हूँ। हे विष्णु, जो आपकी भक्ति करने में असमर्थ हैं और केवल आपका नाम मात्र लेते हैं, वे भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। फिर जो भक्ति पूर्वक आपका स्मरण करते हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या है। इस प्रकार स्तुति करके क्रतु भी मौन हो गए। तब विवस्वत मनु ने स्तुति से नारायण को प्रसन्न किया। विश्वामित्र ने स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, मैंने आपके चरण कमलों का न तो ध्यान किया और न नित्य संध्योपासना की। ज्ञान रूपी द्वार के किवाड़ को खोलने में दक्ष धर्म का उपार्जन भी मैंने नहीं किया। अंतःकरण में व्याप्त मल के विनाश करने में अत्यंत कुशल आपकी कथा भी मैंने कानों से नहीं सुनी। इसीलिए हे देव, मुझ अनाथ की आप सदा रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति कर महामुनि विश्वामित्र हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे खगेश्वर, क्रतु के बाद मित्र ने जगत के कारण नारायण की स्तुति करना आरंभ की। मित्र ने कहा, संसार के बंधन को विनष्ट करने वाले हे देव, आप प्राणियों को संसार से मुक्ति दिलाने वाले हैं तथा कल्याण के निधान हैं। मैं अज्ञानी हूँ। आपके चरणा विंदों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप भगवान वासुदेव ही अपने विषय में जानते हैं। आपके यथार्थ स्वरूप को मैं जानता हूँ। न अग्नि और न ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवता, न मुनीन्द्र ही जानते हैं। परम भागवत भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, तो अन्य की बात ही क्या है। हे परात्पर स्वामी, आप मेरी नित्य रक्षा करें। हे खग, इस प्रकार हरि की स्तुति कर मित्र मौन हो गए। उसके बाद तारा ने स्तुति करना प्रारंभ किया। तारा ने कहा, हे विष्णु, अनन्य भाव से जो आपके प्रति दृढ़ भक्ति करते हैं, आपके लिए जो सभी कर्मों को त्याग देते हैं और अपने स्वजनों तथा बांधवों का परित्याग कर देते हैं, आपकी कथा को सुनकर जो दूसरे को सुनाते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार के ये साधु गण सभी के प्रति आसक्ति से रहित हो जाते हैं। हे प्रभु, जैसे आप उन साधु गणों भक्तों की रक्षा करते हैं, वैसे ही मेरी भी सदा रक्षा करें। नेत्रति ने कहा, योग रूप पूर्वक आपके प्रति समर्पित जो जन भक्ति से परम गति को
प्राप्त कर लेते हैं। भक्त श्रद्धा भाव से की गई सेवा से सांसारिक विषयों की अनासक्ति और चित्त का निग्रह करने से विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। इसीलिए हे प्रभु, दया पूर्वक उनके समान मेरी भी रक्षा करें। तदंतर भगवान के पार्षद वायुपुत्र महाभाग विश्वक्सेन ने हरि की स्तुति करना प्रारंभ किया। विश्वक्सेन ने कहा, पूर्णानंद स्वरूप भगवान कृष्ण यदि सदा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, यदि मेरी अपरोक्ष साधन रूपा परम भक्ति है और गुरु से लेकर ब्रह्मांड के साधुओं के प्रति यदि मेरी निष्कपट भक्ति है, साथ ही तुलसी आदि के प्रति यदि मेरी प्रीति है और इनका सदा मुझे स्मरण है, तो निश्चित ही मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार स्तुति कर महाभाग विश्वक्सेन चुप हो गए। हे पक्षीराज, इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवों तथा लक्ष्मी आदि देवियों ने भगवान हरि की पृथक पृथक स्तुति की और वे अंजलि बांधकर मौन हो गए, उनके सामने स्थित हो गए। भगवान ने उन सभी में प्रविष्ट होकर उन्हें अपने शरीर में आश्रय प्रदान किया। अध्याय 6 से लेकर 9 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। नारायण से प्राकृत तथा वैकृत सृष्टि का विस्तार। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए गए भगवान विष्णु उन्हें आश्रय देकर उन्हीं में किस प्रकार प्रविष्ट हुए और किस प्रकार सृष्टि हुई, हे कृपालो, आप इसे भली भांति बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, वे भगवान महाप्रभु उन संबंध रहित तत्वों में प्रविष्ट हुए, इससे उनमें शोभ उत्पन्न हुआ। सबसे पहले भगवान ने हिरण्यात्मक ब्रह्मांड की सृष्टि की। वे 50 कोटि योजन में चारों ओर विस्तृत था। उसके ऊपर अवस्थित अत्यंत सूक्ष्म भाग उतने ही विस्तार में फैला था जितने में उस हिरण्यमय अंड का विस्तार था। उसके भी ऊपर 50 कोटि भूतल था। वह 7 आवरणों से चारों ओर परिधि द्वारा घिरा हुआ था। पहले आवरण का नाम कबंध है, दूसरा आवरण अग्निदेव का, तीसरा आवरण महात्मा हर का, चौथा आवरण आकाश का, पांचवा आवरण अहंकार का है, छठा आवरण मैं तत्वात्मक है और सातवां आवरण त्रिगुणात्मक है। इसके अनंतर अव्यकृत आकाश है। इसके विस्तार की कोई सीमा नहीं है। इसी मंडल के मध्य में अव्यय हरि विराजमान रहते हैं। आठवां आवरण आकाश का है। इसके मध्य में विरजा नदी है। इसकी परिधि 5 योजन विस्तीर्ण है। यह अतिशय पुण्यवती नदी है। विरजा नदी में भली भांति स्नान करके लिंग देह का भी परित्याग कर हरि के मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। प्रारब्ध कर्मों का श्रेय हो जाने पर ही विरजा नदी में स्नान करना संभव होता है। हे खगेश्वर, प्रलय में भी इस विरजा नदी का लय नहीं होता। इसे लक्ष्मी स्वरूपा समझें, क्योंकि यह प्राणियों के लिंग शरीर का नाश करने वाली है। विरजा नदी के बाद व्याकृत आकाश है, जो निस्सिम है। उसकी अभिमानिनी देवी देवता लक्ष्मी है। सृष्टि के समय उस ब्रह्मांड के अभिमानी देवता ब्रह्मा थे, जो विराट नाम से कहे गए। इस प्रकार ब्रह्मांड आदि का सर्जन कर अव्यात्मा भगवान हरि उन उन तत्वाभिमानी देवताओं के लिए उस ब्रह्मांड के ऊपर नीचे सर्वत्र व्याप्त होकर नित्य स्थित रहते हैं। हे पक्षीराज, यह प्राकृत सृष्टि है। अव्यक्त आदि से लेकर पृथ्वी तक के जो भी तत्व इस अंड रूप जगत में ब्रह्म रूप से उत्पन्न हुए हैं, वे सभी प्राकृत सृष्ट कहे जाते हैं और ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड अंतर्वर्ती
सृष्टि वैकृत सृष्टि कही जाती है। हे अंडज, जिन्हें पुरुष कहा गया है वे हरि तो साक्षात भगवान पुरुषोत्तम ही है। उन विष्णु ने उस हिरण्यमय अंड के मध्य विद्यमान जल राशि के 1000 वर्ष तक शयन किया था। उस समय लक्ष्मी ही जल रूप में थी, शैया रूप में विद्या थी, तरंग रूप में वायु थे, और तम ही निद्रा रूप में था। इसके अतिरिक्त वहां और कोई नहीं था। उसी उदक के मध्य में नारायण योग निद्रा में स्थित थे। हे पक्षी श्रेष्ठ, उस समय लक्ष्मी ने उस जल गर्भ में शयन कर रहे हरि की स्तुति की। हरि की प्रकृति उस समय लक्ष्मी तथा धरा भूदेवी इन दो रूपों को धारण कर लेती है, और शेष वेद का रूप धारण करके जल के मध्य सोए हरि की स्तुति करते हैं। स्तुति से प्रसन्न हुए नित्य प्रबुद्ध वे महाविष्णु निद्रा का परित्याग कर प्रबुद्ध हो उठे। उस समय उनकी नाभि से संपूर्ण जगत का आश्रयभूत हिरण्यमय पद्म प्रादुर्भूत हुआ। इसे प्राकृत सृष्टि के रूप में समझना चाहिए। उस सृष्टि की अभिमानी देवता भूदेवी थी। वह पद्म असंख्य सूर्यों के समान प्रकाश वाला कहा गया है। निंदा चिदानंदमय विष्णु उन उससे भिन्न है। वह उस पद्म को भगवान के किरीट आदि आभूषणों के समान समझना चाहिए। हरि के किरीट आदि भी दो प्रकार के हैं, एक स्वरूप भूत तथा दूसरा स्वरूप भिन्न। उस पद्म से भी लोकों को विधायक ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। लोकों के विधायक ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। उस हिरण्यमय पद्म से चतुर्मुख ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए। किसने मेरी सृष्टि की है, वह प्रभु कौन है? ऐसी जिज्ञासावश ब्रह्मा उस पद्म के नाल में प्रविष्ट हो गए, किंतु अज्ञानवश जब वे नारायण के विषय में कुछ जान न सके, तब उस समय उन्हें तप तप इस प्रकार ये दो शब्द सुनाई दिए। उन शब्दों के अभिप्राय को ठीक ठीक समझते हुए विष्णु के एकमात्र विष्णु में एकमात्र निष्ठा रखने वाले ब्रह्मा ने हरि की प्रीति प्राप्त करने की इच्छा से दिव्य 1000 वर्ष तक तपस्या की। एक खगेंद्र तपस्या से प्रसन्न होकर हरि भक्त श्रेष्ठ ब्रह्मा को दिव्य वर प्रदान करने के लिए प्रकट हो गए। भगवान चतुर्भुजधारी थे, कमल के समान उनके नेत्र थे। वक्ष स्थल श्रीवत्स से सुशोभित था तथा गला कौस्तुभ मणि की माला से अलंकृत था। वे अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे। उनके नेत्र करुणा से आर्द्र थे। ही ऐसे उन नारायण का ब्रह्मा को दर्शन हुआ। भक्तों के वश में रहने वाले अत्यंत दयालु पर ब्रह्म स्वरूप नारायण को अपने समक्ष देखकर ब्रह्मा ने बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से उनकी पूजा की और उनके पाद तीर्थ को मस्तक पर धारण किया। तदंतर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तथा महाभागवतों में प्रधान ब्रह्मा ने उन हरि की अनेक प्रकार से स्तुति की और उनके सामने वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति किए जाने पर दया के सागर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे ब्रह्मन, मेरे प्रसाद से इन देवताओं की वैसी ही सृष्टि आप करें जिस प्रकार पूर्व काल में आपके द्वारा हुई थी। यद्यपि इस सृष्टि कार्य में आपका कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए आप ऐसा करें। हरि के ऐसा कहने पर ब्रह्मा ने उन हरि की स्तुति करके उनकी प्रसन्नता के लिए मन में सृष्टि करने का निर्णय किया। तब मैं तत्वात्मक ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जीव के अभिमानी देवता वायुदेव की सृष्टि की। हे गरुड़, वे ही
प्रथम सृष्टि के पुरुषात्मा हैं। तदंतर ब्रह्मा ने अपने दाहिने हाथ से ब्राह्मणी तथा भारती नामक दो देवियों की स्तुति की। बाएं हाथ से सत्य के पुत्र महतत्वात्मक अनल को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के दाहिने हाथ से अहंकारात्मक हर की सृष्टि हुई। इसी प्रकार गरुड़, शेष, वायु, गायत्री, वारुणी, सौपर्णी, चंद्र, इंद्र, कामदेव, इंद्रियों के अभिमानी देवताओं, मनु, शत्रुपा, दक्ष, नारद आदि ऋषियों, कश्यप, अदिति देवी, वशिष्ठ आदि ब्रह्मज्ञानी ऋषियों, कुबेर, विश्वक्सेन तथा पर्जन्य आदि देव सृष्टि का उनसे प्रादुर्भाव हुआ। हे खगेश्वर, मेरी कृपा से ही ब्रह्मा इस सृष्टि कार्य में समर्थ हो सके। अध्याय 10 से 13 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। नारायण की पूर्णता का वर्णन तथा पदार्थों के सारा सार का निर्णय। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, जो स्वरूप जो मूल स्वरूप पूर्ण गुण संपन्न, सर्वथा स्वतंत्र, पुरातन, पूर्ण शरीर वाले आनंद स्वरूप भगवान अनंत हैं, उनके समान कोई भी नहीं है। उनके चरण आदि सभी अंग अपने में पूर्ण हैं। उनके एक एक रोम में उतना ही बल है जितना उनका समग्र बल है। इस प्रकार वे सब प्रकार से पूर्ण है। अतः वे ही सबके कर्ता हैं, वे ही सबके हर्ता हैं और वे ही इस सृष्टि के सार अंश के भोक्ता हैं। हे पक्षींद्र, वे हरि सारहीन अथवा असार अंश का भोग नहीं करते। समस्त द्रव्य पदार्थों के सार भाग को ही ग्रहण करते हैं। वे नित्य भक्तों के प्रति दयालु और भक्तों के हित चिंतक हैं। भक्तों द्वारा निवेदित भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थों तथा उपचारों के सार भाग को वे बड़े ही आदर के साथ ग्रहण करते हैं। समय द्वारा दूषित एवं भावदृष्ट भावदृष्ट पदार्थों को नारायण ग्रहण नहीं करते। दार्शा आदि जो फल उन्हें समर्पित किए जाते हैं, वे भी काल आदि के प्रभाव से दोष युक्त हो जाते हैं। इसीलिए हे पक्षी श्रेष्ठ, अब आप द्रव्यों के सारा सार के विषय में सुने। जामुन आदि के फल अतिशय पकने के बाद 4 दिन में सारहीन हो जाते हैं। 1 मास के बाद कटहल असार हो जाता है। 6 माह के बाद खजूर तित पदार्थ के समान हो जाता है। पवित्र नारिकेल फोड़ने से के बाद 1 दिन रात में के अनंतर असार हो जाता है। सूखे नारिकेल और खजूर में यह दोष नहीं आता। हे पक्षीराज, 1 वर्ष के बाद सुपारी, 1 घड़ी 24 मिनट के बाद तांबुल, 3 घंटे के बाद पके हुए अन्न और सूप आदि असार हो जाते हैं। 3 पक्ष के बाद तेल में पकाया पदार्थ और 12 घंटे के बाद घी में पकाया हुआ पदार्थ असार हो जाता है। 9 घंटे के बाद शाक निसार हो जाता है। जंबीरी, नींबू, श्रृंगवेर, आंवला, कपूर तथा आम 1 वर्ष के बाद निसार हो जाते हैं। परंतु हे द्विज, तुलसी सदा सारयुक्त ही रहती है। एकादशी के दिन गीली हो या सूखी हो अथवा जल के साथ वो हो, वह सदा सारवान ही बनी रहती है। सारयुता तुलसी को ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न निसार हो जाता है। हे खगेश्वर, एकादशी के दिन मनुष्यों के लिए हरि का तीर्थ चरणामृत सार होता है। हे गरुड़, हरि श्री हरि। हे गरुड़, आषाढ़ मास में शाक, भाद्रपद मास में दही, अश्वनी मास में
दूध निस्सार हो जाता है। इसी प्रकार हरि के नामोच्चार से विहीन मुख और हरि को नैवेद्य के रूप में अर्पित किए 3 दिन में अलसी का पुष्प, 1 प्रहर में मल्लिका, आधे प्रहर के बाद चमेली सारहीन हो जाती है। 3 वर्ष तक केसर, 10 वर्ष तक कस्तूरी तथा 1 वर्ष तक कपूर सारवान कहा गया है, परंतु चंदन का सदा सारवान ही कहा गया है। अध्याय 14 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।